Hello students, Jai Hind. I am Ramesh Mishra from Chandra Public School and it is online video class of accountancy for class 12th and chapter is dissolution of partnership firm. And today we will solve some questions regarding to dissolution of partnership firm when a balance sheet is not given at the time of dissolution of the partnership firm. Okay, so when balance sheet is not given, so first of all we will prepare balance sheet and after that we will follow accounting procedure for dissolution of partnership firm. Okay, so now our today's question is A and B, who were sharing profit and losses in the ratio of 60% and 40% respectively, decided to dissolve the firm on 31st March 2015, on which date some of the balances were as follows. Means here profit and loss ratio are given 60% and 40%. 60% and 40% means 60 upon 100 is to 40 upon 100. 100 cancel out, 0 cancel out, 2 3 are 6, 2 2 are 4 means 3 is to 2. Ratio is 3 is to 2. Okay, and now some information are also given here. Decided to dissolve the firm on 31st March 2015, on which date some of the balances were as follows. A's capital is rupees 2,40,000. B's capital means debit balance of B's capital is 25,000, and profit and loss means debit balance of profit and loss account is 30,000. Trade creditors 40,000. Loan from Mrs. A 20,000 and cash at bank rupees 15,000. These are the information are given for the preparing the balance sheet. And after the information, question say that the assets means other than the cash at bank realized rupees 1,90,000. Assets realized rupees 1,90,000 and all creditors were paid of less 5% discount. Realization expenses amounted to rupees 4,000. Okay, prepare realization account, capital account and bank account assuming that both the partners are solvent. ठीक है मेरे बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी पार्टनर हैं और उनका रेशियो 3:2 का है. यह डिसाइड कर रहे हैं 31 मार्च को फर्म को क्लोज करने के लिए, और जिस डेट पे यानी 31 मार्च 2015 को क्लोज करने के लिए डिसाइड कर रहे हैं तो उस डेट पे क्या वैल्यू है. करा ए का कैपिटल है 2,40,000. बी का डेबिट बैलेंस है कैपिटल का यानी ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है. प्रॉफिट एंड लॉस यानी लॉस है, एक लॉस है. क्रेडिटर है मिसेज यानी ए की वाइफ से क्या किया है, लोन लिया है, और कैश एट बैंक है 15,000. तो इनके हेल्प से तो पहले हम बैलेंस शीट बना लेंगे. बैलेंस शीट में एसेट्स लाइबिलिटीज़ पता चल जाएंगे, उनको ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. फिर एसेट्स को 1,90,000 में रियलाइज़ कर लेंगे, सारे क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देंगे. उसके बाद लॉस या प्रॉफिट जो आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फिर बीस पार्टनर से किसी पार्टनर से तो लोन लिया नहीं है या आउटसाइड लाइबिलिटीज़ ही है. फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, फिर बैंक अकाउंट बना लेंगे. तो आइए पहले बैलेंस शीट बनाते हैं. तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 इज एट creditor amounted to rupees 40,000, loan from Mrs. A 20,000 and A's capital is 2,40,000. Cash at bank are given 15,000. B's capital डेबिट बैलेंस है बी का. बी जब पार्टनर के कैपिटल का डेबिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड या एसेट साइड में रिकॉर्ड होता है. लॉस है तो इस साइड रिकॉर्ड होगा. अगर प्रॉफिट होता है क्रेडिट बैलेंस होता है तो इस साइड आता. सन्ड्री एसेट्स. अच्छा यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया. अब जब टोटल किए तो बैलेंसिंग अमाउंट आया क्या जी, 2,30,000. यह हो जाएगा हमारा सन्ड्री एसेट्स. अब एसेट्स हमें लाइबिलिटीज़ मिल गई हम बैलेंस शीट के थ्रू. अब हम क्या करेंगे, एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिए, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिए. एसेट्स को रियलाइज़ किया 1,90,000 में. क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया गया 5% कम पे, यानी 40,000 के क्रेडिटर का पेमेंट 5% कम किया गया. लोन जो मिसेस ए से लिया गया वो अभी एज अ क्रेडिटर है, उसका भी 5% कम पेमेंट किया जाएगा क्योंकि ऑल क्रेडिटर्स पेड
5% डिस्काउंट, और फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया गया। क्या हुआ, लॉस आया 41,000 का, ए और बी में लॉस 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इस प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट हम बना लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लोन अकाउंट बनाना नहीं है पार्टनर का, तो ओपनिंग कैपिटल इनका है, इनका क्रेडिट बैलेंस है, इनका डेबिट बैलेंस है बी का। फिर जो है उसके बाद लॉस में इनको शेयर इतना इतना मिला है, जो पुराना लॉस है, ओल्ड लॉस देखिए बैलेंस शीट में है ना, ओल्ड लॉस, पुराना लॉस 30,000 का जो है उसमें इनको 3:2 के रेशियो में इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन लॉस में यह पार्टिसिपेट ऐसे करेंगे। जो रियलाइजेशन से लॉस आया उसमें शेयर इनका यह है। तो ए की कैपिटल अकाउंट में 2,40,000 इनसे लिया जाना है, 24,600 और 18,000। तो बैलेंस अमाउंट इनका क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर देगा फर्म, ए को दे देगा। बी के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं है, देखिए डेबिट बैलेंस इनका था, इनका क्रेडिट बैलेंस था नहीं, डेबिट बैलेंस था, तो इनसे बी से लिया जाना है 25,000, 12,000 एंड 16,400। लेकिन इनके कैपिटल अकाउंट में कुछ है नहीं, तो बी को पैसा कैश लाना होगा। तो बी कैश लाएंगे कितना, 53,400, तभी इसका पेमेंट हो पाएगा। ठीक है, और इनके कैपिटल अकाउंट कुछ बचा नहीं तो इनको कुछ पेमेंट नहीं होगा, फर्म नहीं करेगी। ये कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बैंक अकाउंट की बात कर लेते हैं। बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। बैंक अकाउंट इसी तरह से बना लेंगे मेरे बच्चे। कैसे, देखिए ओपनिंग बैलेंस था, एसेट से कैश रियलाइज़ हुआ, एसेट की वैल्यू रियलाइज़ हुई, बी ने जो है इतना कैपिटल कैश लाया है, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया गया, लोन का पेमेंट कर दिया गया ए के वाइफ के, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया गया, ए के कैपिटल अकाउंट जो अमाउंट बचा था उसका पेमेंट हो गया। इस तरह से हमने कैश या बैंक अकाउंट बना लिया। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। They decided to dissolve the partnership on March 31st, 2015. On that date, their capital stood rupees 1 lakh and rupees 50,000 respectively. Amount owing by A to the firm was rupees 42,000 and the amount owned by the firm to B was rupees 15,000. Creditor were rupees 25,000, cash 5,000. मेरे बच्चे कह रहा है कि इनका रेशियो ए बी का 3:1 है। ये डिसाइड कर रहे हैं फर्म को बंद करने के लिए 31 मार्च 2015 को। इनका कैपिटल 1,50,000 है। ठीक है, करा अमाउंट ओइंग बाय ए टू द फर्म वाज रुपीज़ 42,000 एंड द अमाउंट ओड बाय द फर्म टू बी वाज रुपीज़ 15,000। ठीक है, करा बी से लोन फर्म लिया है और ए को फर्म लोन दिया है। क्रेडिटर बता रहा है 25,000 के, कैश बता रहा है 5,000 के। करा कि द एसेट्स अदर देन द अमाउंट ओइंग बाय ए टू द फर्म रियलाइज 64,000, एक्सपेंसेस एंड रियलाइजेशन 1,000 के हैं। तो पहले तो ऊपर की इन्फॉर्मेशन से हम क्या करें, बैलेंस शीट बना लें। कैसे बैलेंस शीट बना, क्रेडिटर पर करा 25,000 के, बी से लोन लिया है 15,000 का, ए बी का कैपिटल दिया ही है, फिर कैश है 5,000 का, ए को लोन दिया है फर्म ए को लोन दिया है 42,000 का। जब बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा एसेट साइड में वह हमारा एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिए, लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर को ट्रांसफ़र कर दिए। एसेट्स की वैल्यू रियलाइज़ हुई है 64,000 में, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया जाएगा, एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया जाएगा। लॉस जो आएगा वह 80,000 का वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:1 के रेशियो में ए और बी में। फिर बी से लोन लिया था तो बी लोन कैपिटल बी लोन अकाउंट बना लेगा, यानी बी से फर्म लोन लिया तो 50,000 उसका पेमेंट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे बच्चे कैपिटल अकाउंट बना लेगा, यानी देखिए इन दोनों का जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है 1,50,000, 1 लाख और बी का 50,000। देखिए ध्यान से सुनिए, ए जो है फर्म से लोन ली है तो उससे उसका पेमेंट लिया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा लिया जाएगा। ठीक है, और लॉस में इनका शेयर बना था 60,000, 20,000, तो लॉस में शेयर जो बना था वह भी इनके कैपिटल अकाउंट से लिया जाएगा। तो बताइए ए के कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, इनसे लिया जाना है 60,000 और 42,000, तो 2,000 और कमी आ रही है इनके कैपिटल अकाउंट में, तो 2,000 इनको और क्या और लाना होगा कैश। बी के कैपिटल अकाउंट में 50,000 रुपये थे, इनसे लिया जाना था केवल 20,000 लॉस, तो 30,000 जो बचेगा उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। फिर कैश अकाउंट फर्म बना लेगा। कैश अकाउंट कैसे बनेगा,
कैश अकाउंट के लिए देखिए ओपनिंग कैश था या एसेट से कैश रियलाइज़ हुआ, और ए जो है 2000 कैश लाया है क्योंकि उसके कैपिटल में कितने कम पड़ गए थे, पेमेंट ज़्यादा था, वो कैपिटल में पैसा कम था उसके, तो उसको लाना पड़ा है। क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया गया, बी से जो लोन लिया था फर्म उसका पेमेंट कर दिया, और बी के कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट बचा था उसका पेमेंट कर दिया गया। इस प्रकार से हम पेमेंट भी कर दिए, पैसा आया उसका पेमेंट कर दिए, कैश अकाउंट के थ्रू दिखा दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, ऑन 1 अप्रैल 2017 यक्स वाई एंड जेड स्टार्टेड बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 respectively. They contributed rupees 1,80,000 and rupees 40,000 respectively as their capital, which was deposited into bank. Each partner withdrew rupees 15,000 during the year. The firm was dissolved on 31st March 2018. X took up the stock at an agreed price of rupees 25,000. Y took up furniture at rupees 5,000. Z took up debtors at rupees 18,500. Creditors were paid off and then remained a balance of rupees 14,000 in the bank account. ओके ठीक है, देखिए इसका क्या मीनिंग है मेरे बच्चे, सुनिए ध्यान से। करा है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। इनका कंट्रीब्यूशन है फर्म में एज अ 1,80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली एज अ कैपिटल। ओके, ईच पार्टनर 15,000 विड्रू ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग कर रहे हैं हर एक पार्टनर। फर्म डिज़ोल्व हो रही है तो कह रहा है कि 31 मार्च 2018 को फर्म डिज़ोल्व हो रही है, तो उस समय इन्फॉर्मेशन यह दे रहा है कि यक्स टूक अप द स्टॉक एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ रुपीज़ 25,000। यक्स जो है फर्म के स्टॉक को ले रहा है 25,000 में, वाई जो है फर्नीचर ले रहा है 5,000 का, जेड जो है डेटर्स ले रहा है 18,500 के, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया है, और बैलेंस जो है 14,000 बचा हुआ है बैंक अकाउंट में क्रेडिटर्स पेमेंट करने के बाद। तो ठीक है, आइए पहले तो बैलेंस शीट बने, तो बैलेंस शीट बनेगी मेरे बच्चे, तो और कोई लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, केवल कैपिटल को छोड़ करके। तो कैपिटल में से उसके ड्राइंग को, हर एक पार्टनर के कैपिटल में से उसकी ड्राइंग जो कर रहा है, हर एक पार्टनर 15,000 का ड्राइंग कर रहा है, तो उसके कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करके उसका कैपिटल दिखा दिया गया। एसेट्स में कोई और इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो इसका जब टोटल किया तो 1,75,000 आया, तो बैलेंसिंग अमाउंट 1,75,000 का हमारा एसेट्स आ जाएगा। अब हम बात करेंगे जब रियलाइजेशन अकाउंट की, तो रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे तो इस एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। पहले क्या करेंगे, इस एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, और एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, कोई लायबिलिटीज़ तो है नहीं, जब लायबिलिटीज़ है नहीं तो वह उसके ट्रांसफ़र करने की कोई बात ही, ठीक है। तो अब लेकिन जब इसमें देखेंगे कि एसेट्स ट्रांसफ़र कर दी गई, लायबिलिटी यानी कि ट्रांसफ़र की जाएगी, तो लेकिन अब जब रियलाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन में करा है कि यक्स क्या ले रहा है, यक्स स्टॉक ले रहा है, यक्स टुक अप द स्टॉक, तो यक्स के कैपिटल अकाउंट से 25,000 रुपये लिए जाएंगे। क्रेडिट से रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाई यक्स कैपिटल अकाउंट 25,000, वाइज कैपिटल अकाउंट 5,000 एंड जेड कैपिटल अकाउंट 18,500, क्योंकि यक्स स्टॉक लिया है, वाई फर्नीचर लिया है, एंड जेड टेकन बाई जेड डेटर्स टेकन बाई जेड एट रुपीज़ 18,500। ठीक, इनके कैपिटल अकाउंट से ले लिया जाएगा। क्रेडिटर का पेमेंट करने के बाद 14,000 का बैंक में बैलेंस बचा हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाई बैंक अकाउंट 14,000 दिखा दिया जाएगा। क्रेडिटर कितने के थे, पेमेंट हुआ नहीं हुआ, कुछ भी उसका जिक्र हमें करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पेमेंट करने के बाद 14,000 बचे में तो वह दिखा दिया जाएगा। जब बैलेंस किया जाएगा तो रियलाइजेशन लॉस होगा, और रियलाइजेशन लॉस एक्स वाई जेड में उनके एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 3:1 के रेशियो में। फिर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। कैपिटल अकाउंट ओपनिंग कैपिटल इनका है 85,000, 65,000, 25,000, ठीक है। फिर उसके बाद लॉस में इनका शेयर बना है 56,250, 37,500, 18,750। यक्स के कैपिटल अकाउंट से 25,000 लेना है, वाई के 5,000 और जेड के 18,500। फिर बचा, अगर यक्स वाई जेड में बचेगा पैसा 3,750 यक्स को पेमेंट कर दिया जाएगा, वाई को 22,500 पेमेंट कर दिया जाएगा, जेड के कैपिटल अकाउंट में और लाना होगा पैसा कम पड़ेगा तो जेड लाएगा 12,250, तब जा कर के वह जो एसेट्स लिया है उसका और लॉस का हो पाएगा बैलेंस।
फिर बैंक अकाउंट बना लेंगे। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं, लेकिन 14,000 बचा हुआ है। 14,000 लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद कर रहा है, बचा हुआ है, तो 14,000 दिया डेबिट साइड में, और जो है जेड लाएगा जो 12,250